राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब की चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। समय हो गया है 8:11 और आज मंगलवार है। तो धर्मपत्नी को कहा भाई आप जल्दी पूजा कर लीजिए, तो उन्हें समय लगता है क्योंकि महिलाओं के अंदर भक्ति भाव बहुत ज़्यादा होता है। तो धर्मपत्नी बोली मुझे समय लगेगा और आपका समय निकल जाएगा, क्योंकि 9 बजे से पहले आसन लग जाना चाहिए। तो आज मंगलवार है, विशेष होता है मंगलवार। तो धर्मपत्नी बोली ठीक है, मैं अपना काम कर लेती हूँ, पूजा आप कर लीजिएगा। तो बहुत अच्छी धर्मपत्नी है कि वो जानती है कि नियम है बाबा सादगी का। तो उन्होंने जो है अपना जो कर्म है रोज का वो किया और बाबा सादगी को जो है उसके बाद आसन सौंप दिया जाएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। जो है धर्मपत्नी ही सुबह का राधे तैयार कर रही हैं। एक्सक्यूज़ मी, कभी मुस्कुरा भी लिया करो। और दोस्त कहते हैं कैसी डरावनी बीवी है आपकी। हमने कहा भाई क्या करें, हम तो ज़िंदगी काट रहे हैं। एक बार फिर देख लो इधर को। कुछ कहना है आपको? क्या है? कुछ नहीं कहना। हाँ, क्या कोयल सी तेरी बोली कुहू कुहू। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों 10:59 आज मंगलवार है और बाबा सादगी ने अपनी चुनौती के लिए बनवाया हुआ है एक फ्लैक्स। तो 11 बजे का टाइम है, नज़दीक हूँ, समय की पाबंदी होनी चाहिए, अनुशासन। तो अभी जा रहा हूँ फ्लैक्स लेने के लिए। तो देखते हैं कि वो सज्जन वक्त के कितने पाबंद हैं, क्योंकि समय उन्होंने ही दिया हुआ है। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों 11 बज चुका है और पहुंच गया हूं अपने स्थान पर और शुरू करूंगा इंतजार। तो मित्रों फ्लैक्स बन गया है, आप तक पहुंच गया है। सांस रोककर 51 बार 2100, सांस छोड़कर 41 बार 3100। तो शुरू करेंगे। दिल इच्छा है कि उत्तराखंड से शुरू करेंगे, बहुत जल्द उत्तराखंड से ही शुरू करेंगे इससे। राधे राधे, जय श्री राधे। कुछ कहना चाहते हैं? कहिए आदरणीय जी, आप कहिए। जी हमारी शॉप है आर के आर्ट्स के नाम से, भजनपुरा थाने के सामने, टंकी रोड भजनपुरा। मोबाइल नंबर 7291020057। तो मित्रों फ्लैक्स बोर्ड के लिए संपर्क कीजिए। तो यदि आप भजनपुरा के आसपास हैं तो आप इनकी सेवा कि मुझे जो वादा किया था उस वादे पे जो है खरे उतरे हैं। तो अब लेके जा रहा हूँ इसे घर। और जो राम नाम है इसके जैसा दूसरा कोई नाम है ही नहीं। तो इसके लिए बताएंगे आपको कि बाबा सादगी राम राम क्यों कहता है। मित्रों 11:18, मौसम अंगड़ाई ले चुका है, हवा तेज हो गई है और बादल भी आ रहे हैं इस तरफ से। तो अभी यहाँ से लेंगे केले और उसके बाद पहुँचेंगे घर। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों राम राम। तो बैनर आ गया अपना फ्लैक्स। अब कुछ बातें करते हैं, अच्छी बातें करेंगे। आपने सुनी है, लेकिन मेरा काम है दोबारा से उसको दोहरा देना, ताकि यहाँ पे जो है वो सहजी भी रखी हुई हो यानी कि, और बच्चों को बताने में इसका बहुत आनंद आएगा। और इस राम नाम का जो प्रभाव है ना, वो बच्चों के मस्तिष्क पे अवश्य पड़ेगा। विद्वान नहीं हूँ, महामंद बुद्धि हो, आप जानते ही हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था बहुत साल पहले कि राम राम अगर इनको अंकों में लिखा जाएगा तो एक राम का जो है बनेगा अंक, जोड़ बनेगा 54 और दूसरे का बनेगा 54, यानी कि 108। ना आपके पास समय है, सबके लिए नहीं, प्रतिशत, ना आपके पास समय है और ना बाबा साहब के पास समय है कि वो 108 दानों की माला में जो है राम का नाम जपे। तो प्रभु वो तो सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, उनके जब बराबर ज्ञान तो किसी को है ही नहीं। तो जानते थे कि आने वाला समय कैसा होगा, मनुष्य किन किन हालातों से गुजरेगा और कैसा कैसा होगा। तो उन्होंने एक साधारण सा जो है सरल सा उपाय बना के रख दिया कि जो मानव राम राम कहेगा तो उसका जो पुण्य है वो एक माला के जाप के बराबर हो जाएगा।
तो जब से ये संदेश व्हाट्सएप में मिला है, हाँ ऐसा नहीं है कि राम का नाम पहले नहीं लिया है। कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर में 1982 वहाँ थे ब्रिगेडियर इसाक साहब। तो जब मैं गया तो वहाँ पे जो है सभी को, चाहे वो छोटा पद का हो या बड़े या सैनिक से लेके और कमांडेंट साहब तक, सबको राम राम ही बोला जाता था। तो बाद में ज्ञात हुआ कि ब्रिगेडियर इसाक साहब ने जो है इस शब्द को जो है सुबह की प्रातःकालीन जो हम देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं या संबोधित करते हैं, किसी को संबोधन करते हैं, तो राम नाम से ही वो शुरू किया जाएगा। तो वहाँ से जो है धीरे धीरे जो है बजरंगबली भक्त है ही, तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें और भी आती चली गई हैं। तो आपकी इच्छा है गुड मॉर्निंग बोलिए, हाय बोलिए, बाय बोलिए, या सिर्फ राम राम बोलिए और एक माला का जो है पुण्य कमा लीजिए। नंबर 2, जब प्रभु श्री राम सेतु बंध यानी कि राम सेतु की स्थापना कर रहे थे, तो उस समय जो है उनके नाम को जो है पत्थरों के ऊपर लिखा जा रहा था, राम राम लिख के जो है उन्हें पानी में तैराया जा रहा था और अंत में सेतु का निर्माण हो गया। किंतु एक दिन प्रभु श्री राम ने सोचा कि क्यों ना एक पत्थर मैं उठा के पानी में रखूं, किंतु उस पत्थर पे जो है राम राम यानी कि राम का नाम लिखा हुआ नहीं था। अब भगवान श्री राम ने उन्होंने कहा, सोचा मुझे कोई देख नहीं रहा है तो चुपके से उठा के रख दूं, प्रभु है, मानव है और लीला दिखानी है। उन्हें चुपके से एक पत्थर उठाया और उसे जो है समुद्र के पानी में छोड़ दिया और वो पत्थर जो है तुरंत डूब गया। अब प्रभु ने सोचा ऐसा क्यों हुआ, मुझे कोई देख नहीं, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं है। लेकिन राम सेवक, राम भक्त हनुमान जी उन्हें निहार रहे थे कि प्रभु कर क्या रहे हैं आज। वो उनके पास आए, बोला प्रभु क्या कर रहे हैं आप। बोला हनुमान जी मेरे नाम का पत्थर तो तैर रहा है और जब मैंने स्वयं उठा के पत्थर को पानी में छोड़ा तो वो डूब गया। तो हनुमान भक्त राम सेवक उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आपके नाम में जो महिमा है ना, चमत्कार है ना, वो आप पे नहीं है। तो ये दूसरा प्रसंग है, सत्य है ये। हाँ, जो विद्वान हैं, विद्वान यानी कि वैज्ञानिक साइंस कहता है कि ज्वालामुखी से निकला हुआ पत्थर जो है कभी डूबता नहीं है। सम्मान है उनका, ज्ञानी है, विद्वान है। अब ये महामंद बुद्धि 2 जिज्ञासा है, 3 भी हो सकती हैं। नंबर 1, यदि श्रीलंका में ज्वालामुखी होता तो वो आज भी होता। चलिए, प्रकृति ने उसे ढक दिया, खत्म कर दिया। तो उन विद्वानों से, उन वैज्ञानिक विद्वानों से प्रार्थना है, निवेदन है कि कृपया आप भी जाइए और उसी पत्थर से जो है एक नए सेतु का निर्माण कर दीजिए, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी बहुत सुपर फास्ट है, सुपर हाई है। यानी कि चलिए, हमने मान लिया कि आपने सेतु का निर्माण कर दिया है। अब उस सेतु को पानी में, समुद्र तल में बिठा दीजिए, जैसे राम सेतु भी पानी के अंदर में है। तो क्या है ना, हर जगह साइंस काम नहीं करता है। अच्छा है साइंस, आधुनिक युग के लिए बहुत कुछ अच्छा हुआ है। चलिए, वो किसी और प्रभु की बात किसी और दिन। अब तीसरा जो है वो सबसे चमत्कारी प्रसंग है। अब हमारे सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो एक ही है। वैसे तो बाबा साहब की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो है वो एक ही मैं सबको सहेज रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में जो विद्वान हैं वो तो हैं ही हैं, और जो मुझ जैसे महामूर्खानंद हैं वो भी अपने को विद्वान समझते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी कमियां हैं। चलिए, कम टू द पॉइंट। ये भी व्हाट्सएप में ही आया था मेरे पास में। अयोध्या के अंदर में प्रभु श्री राम की जो है का दरबार सजा हुआ था और गुरु विश्वामित्र उसमें प्रविष्ट हुए। अब कहानियाँ बहुत है इसके पीछे में कि इंद्र का ये हुआ था, नारद मुनि ने ऐसा कर दिया, तो वो सब मैं नहीं आता हूँ, सीधा आता हूँ बिंदु के ऊपर, राम नाम की महिमा चमत्कार के ऊपर। गुरु विश्वामित्र प्रविष्ट हुए दरबार में, सबने जो है उनको नमन किया, आदर सत्कार किया। लेकिन राम भक्त हनुमान जी जो हैं वो प्रभु अपने आराध्य के श्री चरणों में आनंद मग्न थे और वो इस चीज़ से बेखबर थे कि चलिए कोई बात नहीं। अब जो है गुरु विश्वामित्र को जो है आ गया क्रोध।
और उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि यदि कोई गुरु का अपमान करे तो उसकी सज़ा क्या है, उसका दंड क्या है। तो प्रभु श्री राम ने समय भी नहीं लिया और कहा मृत्यु दंड। तो बोला ठीक है। फिर प्रभु श्री राम ने पूछा कि प्रभु अपराधी कौन है। तो उन्होंने बताया कि आपका सेवक हनुमान है, जिसने कि मुझे आदर सम्मान नहीं दिया। प्रभु श्री राम ने, वही है प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो हो गया सो कह दिया। बोला कल सुबह सरयू के तीर पर इतने बजे हनुमान जी को जो है मृत्युदंड दिया जाएगा। फैसला हो गया, सभा भंग हो गई। और उसके बाद हनुमान जी थोड़ा सा चिंतित हुए कि अब इसका उपाय क्या है। फिर उन्हें जो है बताया गया कि आप सरयू के तीर पर जाके बैठ जाइए, सुबह इतने बजे बैठ जाइए और राम नाम के जाप का जो है आप श्रवण करना शुरू कर दिए, राम नाम जपिए आप। जब सुनिश्चित समय पर सभी वहाँ पहुँचे भगवान प्रभु श्री राम के साथ में, तो प्रभु श्री राम ने अपना तीर अमोघ अस्त्र निकाले, ब्रह्मास्त्र निकाला अपना और बारी बारी से हनुमान जी पे छोड़ दिया। अब हनुमान जी जो हैं वो मग्न हैं अपने प्रभु के नाम के जाप में। अब वो ब्रह्मास्त्र अमोघ शस्त्र जो है गए, उन्हें छुआ भी नहीं और वापस आ गए। प्रभु श्री राम हो गए चकित कि मेरे अमोघ शस्त्र हनुमान को छुए बगैर वापस आ गए, ऐसा कैसे संभव हुआ। तो बाद में ज्ञात हुआ कि हनुमान जी जो है राम नाम में मग्न है। तो ये जो है प्रभाव है राम राम कहने का, राम के नाम का। तभी विद्वान कहते हैं कि राम में वो शक्ति नहीं है जो उनके नाम में शक्ति है। तो मित्रों, यदि आपको अच्छा लगे, ये गुड मॉर्निंग हाय बाय घर से बाहर कर लीजिए। 24 घंटे बहुत होते हैं। अपने घर में छोटे छोटे मासूम बच्चों के मस्तिष्क में डालिए राम का नाम। राम राम कह लीजिए, राधे राधे कह लीजिए या नारायण नारायण कह लीजिए, सब पहुंचेगा श्री हरि के श्री चरणों में। तो ये प्रसंग है और भी बहुत कुछ, वीडियो लंबा हो जाता है बाबा साहब जी का। चलिए, इतना ही बहुत है आज के लिए। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।